बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज में हूं आपके साथ श्रद्धा। ये नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आज संसद के शीतकालीन सत्र का माहौल एक बार फिर बेहद गर्म रहा। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का नेतृत्व करते हुए कहा कि वंदे मातरम भारत की सांस्कृतिक चेतना, आजादी की लड़ाई और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर को भारत की एकता और आत्मविश्वास का पर्व बताया। विपक्ष ने इस चर्चा का समर्थन करते हुए महंगाई, बेरोजगारी, इंडिगो संकट और किसानों के मुद्दों को उठाने की कोशिश की। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और कई विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे समारोहों को आगे किया जा रहा है। राज्यसभा में महिला सुरक्षा, देश में बढ़ते साइबर अपराध और किसानों के कर्ज पर विस्तृत बहस हुई। विपक्ष ने महिला अत्याचार मामले में बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा। दोनों सदनों में दिन भर हंगामा चलता रहा। कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पीठासीन अधिकारियों को बार बार सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की। समग्र रूप से देखा जाए तो आज का दिन सरकार बनाम विपक्ष की तीखी नोकझोंक के साथ बना रहा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां बात करेंगे देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो का परिचालन संकट आज तीसरे दिन भी जारी रहा और पहले स्थिति से ज्यादा गंभीर देखी गई। पायलटों की बड़ी संख्या में अचानक छुट्टियां लेना, टेक्निकल स्टाफ की कमी और रेस्टरिंग विवाद के कारण आज करीब 450 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट में यात्रियों की भारी भीड़ लगी रही। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर एयरलाइंस की अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें 10 से 12 घंटे का इंतजार करवाया गया, पर उड़ान की स्थिति पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने एयरलाइंस को यात्रियों को उचित मुआवजा देने के और वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की निगरानी कमजोर पड़ने का परिणाम है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस ठप हो गई। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पायलट प्रबंधन विवाद नहीं सुलझाया तो आने वाले दिनों में संकट और बढ़ सकता है, जिससे एयरलाइन सेक्टर का विश्वास हिल सकता है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा आज भी विश्व राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी रही। पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रक्षा, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। दोनों देशों ने लंबी अवधि के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति, सैन्य तकनीक साझा करने और भारतीय स्टार्टअप्स में रूसी निवेश को प्रोत्साहन देने पर सहमति जताई। रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई कार्य योजना भी घोषित की गई। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस यात्रा पर कड़ी निगरानी रखी। पश्चिमी देशों को चिंता है कि भारत और रूस के बीच बढ़ता ऊर्जा और रक्षा सहयोग के उनके प्रतिबंधों के प्रभाव को कम कर सकता है। भारत के लिए यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वैश्विक तनावों के बीच भारत ने रणनीतिक व्यापकता की नीति को मजबूती से जारी रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह यात्रा एशिया की शक्ति संतुलन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन भी साधेगी। बढ़ते अगले खबर की ओर। मुंबई में किसानों का विशाल प्रदर्शन, कर्ज माफी, एमएसपी कानून और बिजली का बिल पर सरकार घिरी। मुंबई के आजाद मैदान में आज हजारों किसान इकट्ठा हुए और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कई प्रमुख किसानों ने किया। किसानों की मुख्य मांगे थी संपूर्ण कर्ज माफी, फसलों के लिए गारंटी यानी कि एमएसपी कानून, बिजली बिल संशोधन निरस्त करना, सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच, किसान दुर्घटना बीमा का विस्तार। किसानों ने कहा कि वे लंबे समय से सरकार से इन मुद्दों पर बातचीत की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल किसानों से मिलने पहुंचा, लेकिन बातचीत आज असफल रही। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे विधानसभा सत्र के दौरान विधान भवन मोर्चा निकालेंगे। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसान हितों की अनदेखी कर रही है। महाराष्ट्र में कृषि संकट पिछले कई वर्षों से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और आज के प्रदर्शन ने इसे फिर सुर्खियों में ला दिया है।